आज की हमारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसका टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरी सिंगुलर जो होता है उसका मतलब होता है याद। तो हमने जब मेमोरी से वाई हटा दिया और आई ई एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया मेमोरीज, यादें। ऑफ की चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपन की यादें। इसके ऊपर हम आज की स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। व्हेन आई वॉज, जब मैं था, जब मैं था इन प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक को प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे प्रिय मित्र आर्यन, जिसका नाम था आर्यन, एंड आई और मैं, डिसाइडेड, ये वाला वर्ब है पास्ट टेंस में, हमने फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, डिसाइडेड हमने फैसला किया। टू बिल्ड, बनाने का। टू के साथ वर्ब जब लगता है फर्स्ट फॉर्म में लगता है और ये उद्देश्य बताता है, पर्पस बताता है। किस चीज का फैसला किया हमने? बनाने का। अ ट्री हाउस, एक पेड़ के ऊपर घर। तो जैसे बचपन में बच्चे बनाते हैं पेड़ के ऊपर छोटे मोटे कुछ घर बनाते हैं, ट्री हाउस बोलते हैं उसको। एक पेड़ के ऊपर घर बनाने का। इन द बिग मैंगो ट्री, बड़े से आम के पेड़ पर। इन द बिग मैंगो ट्री, बड़े से आम के पेड़ पर। बिहाइंड मीन्स पीछे, जो कि पीछे था। माय हाउस, मेरे घर के पीछे लगा हुआ था मैंगो ट्री, उस पर हमने एक ट्री हाउस बनाने का फैसला किया। व्हेन आई वॉज इन प्राइमरी स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड आर्यन एंड आई डिसाइडेड टू बिल्ड a tree house in the big mango tree behind my house. We spent, ये वाला भी जो है verb spend का past tense हो गया spent। spend होता है बिताना और spent हमने बिताए। weeks, इससे पता लगता है कि हफ्तों बिताए हमने, प्लूरल है ये। तो हमने कई हफ्ते बिताए। कलेक्टिंग, इकट्ठे करते हुए। स्क्रैप वुड का मतलब होता है जो अब लकड़ी इस्तेमाल में नहीं आएगी, उसको बोलते हैं बेकार की जो लकड़ियों के टुकड़े थे, स्क्रैप। वेस्ट वुड एंड ओल्ड नेल्स, नेल्स का मतलब होता है यहाँ पे कीले, तो पुरानी कीले। फ्रॉम आवर पेरेंट्स गैराजेस, देखिए यहाँ पे फ्रॉम से, आवर हमारे, और यहाँ पे जो है पेरेंट्स, वो ऑलरेडी जो ये नाउन है पेरेंट, तो सिंगल पेरेंट माँ या पिताजी उनको भी पेरेंट बोलते हैं। यहाँ पे हो गया पेरेंट्स, प्लूरल हो गया, और उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो बता रहा है कि हम दोनों के जो माता पिता थे उनके गैराजेस। और गैराज क्या होता है? जहाँ पे या तो कार पार्क होती है या हम अपना पुराना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करके रख देते हैं, उसको बोलते हैं गैराज। तो हमने हफ्तों बिता दिए कलेक्ट, इकट्ठा करते हुए। स्क्रैप वुड मतलब जो कि वुड अब यूज में नहीं आएगा, वैसी बेकार की लकड़ी इकट्ठी करते हुए और पुरानी कीले इकट्ठी करते हुए अपने अपने माता पिता के गैराजेस से। वन सैटरडे, तो एक शनिवार की बात है। आर्म्ड विद अ हैमर, आर्म्ड का मतलब है यहाँ पे कि लेकर या लैस होकर या उठाकर। आर्म्ड विद अ हैमर, हैमर मतलब हथौड़े को बोलते हैं, हथौड़ा लेकर। एंड अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म उमंग, ठीक है। तो हम लोग काफी खुश थे, एंथुजियाज्म उमंग से भरे हुए थे। तो उसको लेकर और हथौड़ा लेकर मतलब खुशी से और एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं हम लोग। और एक तो वो था हमारे पास और दूसरा था हमारे पास एक हथौड़ा, वो लेकर उससे लैस होकर हम लोग खुशी से भरे हुए थे। हैमर है, हथौड़ा लिया हुआ था। वी फाइनली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, फाइनली आखिरकार, स्टार्टेड शुरू किया, ये भी वर्ब सेकेंड फॉर्म है, हमने शुरू किया। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, और वो क्या बनाना शुरू किया हमने, क्या कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया? ट्री हाउस। सो हाफ वे थ्रू, इसका मतलब होता है जब हम किसी काम के बीच में पहुंच गए हो, मतलब ऑलरेडी काम शुरू कर दिया हो और खत्म ना हुआ हो काम, तो हाफ वे थ्रू मतलब काम के बीच में। हाफ वे थ्रू, बीच में। वी रियलाइज्ड, रियलाइज जो होता है वो है हमको समझ में आया, रियलाइज्ड, ठीक है।
समझना रियलाइज हो गया, और उसका पास्ट टेंस हो गया रियलाइज्ड, हमें समझ में आया। वी डिडंट हैव, इसको क्या खोल के जब बोलेंगे तो बोलेंगे डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, ठीक है। वी डिडंट हैव, हमारे पास नहीं था अ लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो हमारे पास क्या नहीं था, सीढ़ी। लॉन्ग इनफ, जो कि इतनी लंबी थी, लॉन्ग इनफ, ठीक है। सीढ़ी जो कि इतनी लंबी थी या पर्याप्त लंबी थी, इनफ का मतलब ऐसे होता है पर्याप्त, तो यहाँ पे है कि इतनी लंबी जो थी, टू रीच, जो पहुंच पाती, द हायर ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब टहनियां, टू रीच, फिर से यहाँ पे टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखा है, जो पहुंच पाती, हायर जो और भी ऊंची थी, ठीक है। तो डिग्री है ये एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री, कि छोटी छोटी ब्रांचेस तक तो हम पहुंच पा रहे थे, छोटी टहनियों तक, हायर उससे भी ऊंची ब्रांचेस पर जो पहुंच पाती, उतनी लंबी सीढ़ी हमारे पास नहीं थी, उतनी लंबी सीढ़ी। अनडेटर्ड, ये वाला वर्ड अच्छा है, तो ये होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि हतोत्साहित न होना, निराश न होना, ठीक है। अनडेटर्ड मतलब कि निराश न होना, और आप बोल सकते हो फिर भी अडिग रहे, अटल रहे, तो अनडेटर्ड मतलब कि ये जो एक कमी हो गई थी कि हमारे पास सीढ़ी नहीं थी, उसने हमको निराश नहीं किया, हम निराश नहीं हुए, तो वो है हतोत्साहित न होकर, निराश न होकर। आर्यन सजेस्टेड, सजेस्टेड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसने सुझाव दिया, आर्यन ने हमें सुझाव दिया। वी स्टैक सम ब्रिक्स, तो स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज को रखना, स्टैक करना, ढेर लगाना, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो फोटो में स्टैक करा हुआ है कोई चीज को, तो उसने क्या सुझाव दिया, वी स्टैक, कि हम ढेर लगाते हैं या एक के ऊपर एक चीज रखते हैं, सम ब्रिक्स, कुछ ईंटों को, ब्रिक्स मतलब ईंट। वी फाउंड नियर बाय, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, जो हमें मिली, नियर बाय पास ही में, पास ही में हमें जो ईंट मिली, तो आर्यन ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि चलो इसी को हम स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो सीढ़ी की तरह काम करेगा। एज प्रिकेरियस एज इट वॉज, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है नॉट सेफ, कि जो डेंजरस हो, असुरक्षित हो, खतरनाक हो। एज प्रिकेरियस एज इट वॉज, तो हालांकि ये बहुत खतरनाक था। वी स्टिल मैनेज्ड, हमने फिर भी प्रबंध कर लिया, टू सिक्योर द बेस ऑफ आवर ट्री हाउस, सिक्योर मतलब सुरक्षित करने का, द बेस, बेस मतलब नींव, जो भी फाउंडेशन है उसकी, ऑफ आवर ट्री हाउस, जो भी हमारा ट्री हाउस, पेड़ पर हम लोग जो घर बना रहे हैं, उसको सिक्योर करने का हमने इंतजाम कर लिया, मैनेज कर लिया, प्रबंध कर लिया। लेकिन हालांकि वो प्रिकेरियस लग रहा था, खतरनाक लग रहा था, सिक्योर नहीं लग रहा था, डेंजरस लग रहा था, फिर भी हमने प्रबंध कर ही लिया किसी तरीके से, जो प्लेटफॉर्म जो हमने नीचे बेस बनाया, उसका नींव रखी, वो बिल्कुल सुरक्षित रखी। बाय द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होने को था, तो बाय द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होने को था, वी हैड अ स्मॉल बट स्टर्डी प्लेटफॉर्म, वी हैड हमारे पास था, अ स्मॉल एक छोटा, बट लेकिन, स्टर्डी मजबूत, और प्लेटफॉर्म होता है एक चबूतरा, ऊंचा प्लेटफॉर्म, सो जैसे आप बोल सकते हो कि एक ऊंचा चबूतरा जहां पे बैठ सकते हैं। तो जब दिन खत्म होने को था, तो हमारे पास था एक छोटा लेकिन एक पक्का मजबूत प्लेटफॉर्म, चबूतरा, जहां पे हम बैठ सकते थे। वी स्पेंट द रेस्ट ऑफ द समर अप देयर, अब वी किसके लिए यूज्ड है, ये प्रोनाउन है, आर्यन, और जो ये पैराग्राफ बता रहा है, नरेट कर रहा है कि हम लोगों ने स्पेंट व्यतीत किया, बिताया, ये भी सेकंड फॉर्म है, स्पेंड बिताना, स्पेंट बिताया, द रेस्ट बाकी का, समर मतलब गर्मियां, अप देयर जब भी हमको टाइम मिलता तो हम वहां चबूतरे पे बैठ के, प्लेटफॉर्म पे बैठ के, ट्री हाउस पे बैठ के अपनी गर्मियां बिताते। प्रिटेंडिंग, और प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, ढोंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिटेंड करते हुए कि इट वॉज आवर सीक्रेट
हाइड आउट, कि ये था, ये जो ट्री हाउस है ये था हमारा, हमारा सीक्रेट, रहस्य वाला, छिपने वाला हाइड आउट जगह, कि ये हमारी सीक्रेट जगह है, रहस्य वाली जगह है, इसका किसी और को पता नहीं है, बस हम लोग यही प्रिटेंड करते थे, यही हमने दिखावा किया और अपने लिए ये सोचा कि यहाँ पे हम छिप सकते हैं। इवन दो इट वॉज सिंपल, इवन दो, हालांकि ये एक सिंपल साधारण सी जगह थी। इट बिकेम, ये बन गया, बिकम का पास्ट टेंस हो गया बिकेम, इट बिकेम, ये ट्री हाउस जो है वो बन गया आवर फोर्ट्रेस ऑफ इमेजिनेशन। फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला, और इमेजिनेशन कल्पना, एडवेंचर रोमांच, तो ये बन गया हमारी ऐसी फोर्ट्रेस, ऐसा किला हमारे लिए जो कि हमारी कल्पना और रोमांच से भरा हुआ था, जिसमें हमने अपनी कल्पना लगाई और रोमांच से भरकर ये वाला काम किया और ट्री हाउस बनाया। तो ये बन गया हमारा एक ऐसा किला जहां पे हमने बाकी का समर व्यतीत किया, बाकी की गर्मियां जो है वो बिताई एक साथ। सो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी पास्ट टेंस की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।